हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 20 बायोलॉजी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये हम लोगों का 9वां क्लास। इससे पहले 8 क्लास हो चुका है, अगर नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देखेंगे, क्योंकि सभी क्लास अति अति महत्वपूर्ण है। और आज का जो ये 20 क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहला प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां होती है? पेड़ पौधा जो होता है मेरे बाबू, पूछा जा रहा है कि पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वह कहां होती है। क्या आप सभी को पता है कि पौधा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां होती है मेरे बाबू? देखो, अगर ये पेड़ पौधा है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, जितने भी हरे भाग होते हैं, क्या जितने भी हरे भाग होते हैं वहां पे होते हैं। कहां पे मेरे बाबू? जितने भी हरे भाग होते हैं, थोड़ा सा वेट करें, जितने भी हरे भाग होते हैं वहां पे आपको याद रखना, हरे भाग में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। अगर मुख्य रूप से बोला जाए तो पत्ती में होता है प्रकाश संश्लेषण। और पत्ती में क्या होता है पता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में ही होता है क्लोरोफिल। यहाँ पे ऑप्शन देखें क्या होता है, मूल में या क्लोरोप्लास्ट में या माइटोकॉन्ड्रिया या फिर नाभिक में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में क्या उपस्थित रहता है अगर पूछा जाए तो क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। और पौधे का जो पत्ता होता है हरा, पत्ती हरा किसके कारण? हरे किसके कारण? पत्ती जो हरा होता है, पत्ती जो हरा होता है वह क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है, याद रखना। और क्लोरोफिल में क्या उपस्थित रहता है? मैग्नीशियम, एक तत्व उपस्थित रहता है, याद रखना, मैग्नीशियम। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जो पत्ती होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद होता है? याद रखना, मैग्नीशियम जो तत्व है मौजूद रहता है। पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद दूसरा प्रश्न चलते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है, लगा लो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि पाचन एंजाइम पेप्सिन कहां पाए थे? ये तो पाचक एंजाइम पेप्सिन है, ये पेप्सिन कहां पाया था? अमाशय में, यकृत में, लाल ग्रंथि में, या फिर छोटी आंत में? देखो, ये पाचन एंजाइम जो होता है, बोल सकते हैं पेप्सिन, ये पाया था अमाशय। अमाशय को ही क्या कहते हैं? स्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाशय को स्टोम कहते हैं। और यहां जब भोजन आता है सबसे पहले कहां जाता है? अमाशय में ही जाता है। ये वाला अमाशय है, अमाशय में। तो अमाशय में क्या होता है? पाचक एंजाइम पाया था। कहां पे? क्वेश्चन था पाचन एंजाइम कहां पाया था, तो अमाशय में पाया था। ठीक है, अगला प्रश्न यहां से बन सकता है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए वह कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और यकृत से कौन सा रस स्राव होता है? पीत रस। यकृत से कौन सा रस का स्राव होता है? पीत रस का स्राव होता है। याद रखना, यकृत से कौन सा रस? पीत रस। ये रहा यकृत। और लीवर भी इसको कहता है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना। लाल ग्रंथि लाल होता है। और छोटी आंत, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग अगर पूछा जाए, सबसे लंबा भाग अगर पूछा जाए तो वह है हम लोगों का छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। 6 से 7 मीटर होती है छोटी आंत की लंबाई। ये बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर। प्रश्न कहता है कि रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? मतलब ऐसा कौन सा घटक होता है? रक्त का 3 घटक होता है। सबसे पहले आरबीसी होता है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी होता है, एक होता है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। ये 3 घटक होता है किसका? रक्त का। तो इसमें से कह रहा है कि कौन जो होता है ऑक्सीजन को वाहक करता है? ऑक्सीजन को वाहक करने वाला होता है आरबीसी। ऑप्शन दे रहे हैं, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन। देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो वाहक करेगा वह होगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो पाया था वो आरबीसी में पाया था। क्योंकि हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। क्या होता है? आयरन होता है, जिसको कहते हैं Fe के कारण ही रक्त लाल दिखाई पड़ता है। लोहा, जिसको कहते हैं लोहा के कारण ही रक्त क्या होता है? लाल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ए नंबर है, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ये रक्त की पूरी संरचना दिखाया गया है। मतलब ए नंबर आपका प्लाज्मा, और रक्त में जो ना प्लाज्मा जो ना कितना परसेंट होता है? रक्त में प्लाज्मा जो ना आपका 55% होता है। कितना? रक्त में प्लाज्मा 55% होता है, बाकी रक्त कणिका कितना होता है? 45% होता है। यहाँ पे जो बी नंबर दिखा है, ये वाला व्हाइट कलर का जो संरचना दिख रहा है, ये आपका व्हाइट ब्लड सेल है। क्या है? व्हाइट ब्लड सेल है। और आपका जो ये सी वाला, ये गोल गोल टाइप का रचना दिखाया गया, ये रेड ब्लड सेल है। और इसी में होता है आयरन, Fe। इसी का कारण क्या होता है? रक्त लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, और ये जो आपका डी नंबर यहाँ पे दिखाई, ये वाला संरचना, इसको कहते हैं
प्लेटलेट्स, और याद रखना प्लेटलेट्स के कारण ही रक्त जो है ना थक्का बनता है। रक्त का थक्का अगर पूछेगा, रक्त का थक्का किसके कारण बनता है, तो वो याद रखना है प्लेटलेट्स के कारण रक्त जो थक्का बनता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका राइट आंसर। ठीक है, आपका चौथा प्रश्न है, मानव में उत्सर्जन का प्रमुख अंग। देखो उत्सर्जन अंग तो कई है, हमारा फेफड़ा भी है, मतलब उत्सर्जन अंग कई है, फेफड़ा, यकृत, विरिकक, अमाशय सभी लगभग त्वचा भी मतलब एक प्रकार का उत्सर्जन अंग है। लेकिन अगर पूछा जाए प्रमुख उत्सर्जन अंग तो वह होता है आपका विरिकक। क्या होता है, विरिकक को ही किडनी कहते हैं। ये जो संरचना देख रहे हो किडनी है। ठीक है, यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछा है, इसका हम पर्सनल एक वीडियो बना के डाल देंगे, देख लेना। यहाँ पे मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग पूछेगा तो श्वसन, यहाँ पे सॉरी क्या है अपना विरिकक। अगर प्रमुख श्वसन अंग पूछेगा, क्या पूछेगा, प्रमुख अगर श्वसन अंग पूछता तब होता फेफड़ा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछता, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछता तो वह यकृत। अगला प्रश्न हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन अभी जस्ट हो गया है। कहता है कि मानव में उत्सर्जन अंग कौन है, प्रमुख। प्रमुख पूछेगा तो विरिकक या किडनी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, कहता है क्या अगला क्वेश्चन, हार्मोन कौन बनाता है। हार्मोन का जो स्राव होता है यह अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है। ठीक है, हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। और यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है, अगर पूछा जाए तो यकृत से जो स्रावित होता है वो पीत रस का स्राव होता है। पाचन तंत्र आपको पता होगा, इसमें कई सारे अंग मिलकर के पाचन। अच्छा, भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है, जल्दी बताओ, भोजन का पूर्ण पाचन कहां पे होता है, जल्दी से बताओ, पूर्ण पाचन कहां पे होगा, इसका जवाब आपको देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है, इंसुलिन का निर्माण कहां होता है। देखो इंसुलिन की कमी से एक रोग होता है, कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, तो ये आपको जल्दी से बताना, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी बताओ। कहता है इंसुलिन का निर्माण कहां होता है, यकृत में, अग्नाशय में, विरिकक में या फिर अमाशय में। बात करें इंसुलिन, तो इंसुलिन जो बनता है अपना अग्नाशय में बनता है। इंसुलिन का बनता है अग्नाशय में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की दोहरी कुंडली की खोज किसने किया। देखो डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। कहता है कि ये जो दोहरी कुंडली की खोज किसने किया था, मेंडल ने। मेंडल आनुवंशिक का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन में एक सिद्धांत दिया था, इसके बारे में आपको बताना, जल्दी से जल्दी बताओ। अगला है वाटसन और क्रिक। जी हाँ, डीएनए का खोज किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था। ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलता, ये इतना जल्दी खत्म बैग ली। काटी था।